हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क? क्रीम हमें सेपरेट करना है मिल्क से. इसको हम फिल्ट्रेशन से नहीं कर सकते, सेडिमेंटेशन से नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज़ अ मिक्सचर in which the particles do not settle down by their own. So we will do the technique that is centrifugation. It is based on principle that when mixture is rotated, or you can say spun at high speed, ठीक है, द लाइटर पार्टिकल स्टे एट द सरफेस. जो लाइटर पार्टिकल होंगे वो सरफेस पे रह जाएंगे बेटा, और जो हैवी पार्टिकल्स होंगे दैट विल गो टू द बॉटम ऑफ द लिक्विड. सपोज यू हैव टेकन अ टेस्ट ट्यूब एंड यू हैव put the solution in it and you will spun it at a high speed. Some revolutions per minute are set in the centrifugation machine, that is called a centrifuge. So in which when the liquid is spun at a high speed, lighter particle will come on the surface of the liquid, and the bottom we will get the heavier particles. Okay, we can separate many type of solutions based on this technique. We will discuss in the next slide. सेंट्रीफ्यूगेशन जो मेथड है, इट इज़ यूज फॉर सेपरेटिंग द सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम अ लिक्विड इन विच द मिक्सचर इज रोटेटेड एट हाई स्पीड इन अ सेंट्रीफ्यूज. इसका मतलब ये कि हाउ डज सेंट्रीफ्यूगेशन वर्क्स. सेंट्रीफ्यूगेशन वर्क्स कैसे करता है, हाउ डज इट वर्क्स. तो हाई स्पीड पर मिक्सचर को रोटेट करेंगे सेंट्रीफ्यूज में, और इस मेथड को हम यूज़ कर सकते हैं जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं लिक्विड में उनको सेपरेट करने के लिए. और वो इतने छोटे हैं कि हम उनको फ़िल्टर पेपर पे फ़िल्टर नहीं कर सकते, यानी कि हम फिल्ट्रेशन का प्रोसीजर नहीं अपना सकते, तो हम उनको सेंट्रीफ्यूग करके ऑब्टेन कर सकते हैं. First, we will know what is centrifugation actually is. The centrifugation is the process where a mixture is separated through spinning. ठीक है, we will spin the mixture and we will separate the components. There is a centrifuge, centrifugation machine होती है ये. You can see यहाँ से ओपन करके हम सैम्पल्स को पुट कर सकते हैं टेस्ट ट्यूब्स में या वायल्स में, और इस तरह से सैम्पल एक स्लैंटिंग पोजीशन पे रखा जाता है. दिस इज़ द सैम्पल बिफोर सेंट्रीफ्यूगेशन. You can see the solid particles which have been shown by the blue dots in the sample, and after we have done centrifugation we will get these blue dots settle down at the bottom. You can see pellets here. These pellets are the heavier particles which have been settled down in the bottom, and this supernatant is the lighter solvent part which is present ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड. तो हमारे पास पहले ये लिक्विड था जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट अच्छे से मिक्स हैं. नाउ आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन वी कैन सी कि जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं जिसको हम पैलेट्स कह रहे हैं वो बॉटम में सेटल हो गए हैं, और सुपरनेटेंट जो लाइटर पार्टिकल है लिक्विड के सरफेस पे वो रहता है. हमने ये रोटेटिंग रोटर में, रोटर क्या है, जिस प्लेस पर ये टेस्ट ट्यूब्स पुट की जाती हैं दैट इज़ रोटर. ठीक है, हमने वहाँ टेस्ट ट्यूब्स को पुट कर दिया, उसको हाई स्पीड पे रोटेट किया कुछ 15,000 10,000 20,000 रेवोल्यूशंस पर मिनट सेट करके. तो हम देखते हैं कि सेंट्रीफ्यूगेशन की वजह से हैवियर पार्टिकल्स बॉटम में सेटल हो जाएंगे और लाइटर पार्टिकल्स लिक्विड के सरफेस पे प्रेजेंट रहते हैं. दैट इज़ सेंट्रीफ्यूगेशन. सेंट्रीफ्यूगेशन एक्चुअली वर्क्स ऑन द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है कि जैसे सेंटर में एक फोर्स प्रेजेंट होगा और जब स्पिनिंग होगी, ठीक है, इस तरह से, तो लास्ट में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ सारा मास लोकेट हो जाएगा. ठीक है, और इस वजह से, इस स्पिनिंग की वजह से पार्टिकल्स सेपरेट हो जाते हैं. जो इक्विपमेंट हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर उसको सेंट्रीफ्यूज कहेंगे. ये इस तरह का कुछ उसका इंटरनल सिनेरियो होता है. दिस इज़ द आउटर बॉडी ऑफ द सेंट्रीफ्यूज एंड द वेसल्स दैट स्पिन द सैम्पल्स. ये
हम वेसल्स को हम यहाँ पुट करते हैं, ठीक है, सैम्पल्स को कुछ वेसल्स के अंदर पुट करते हैं, इस तरह की स्ट्रक्चर्स लगी होंगी इसमें, और उसमें हम अपनी टेस्ट ट्यूब को पुट करेंगे. दैट वेसल इज कॉल्ड एज रोटर. यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये एक लेबोरेटरी टेस्ट परफॉर्म हो रहा है और यहाँ पर हमारे पास एक ब्लड सैंपल है और इस ब्लड से हमें सीरम निकालना है जिससे कि हम ब्लड टेस्ट परफॉर्म कर सकें. तो इससे हम क्या कर रहे हैं, हमने उस ब्लड सैंपल को एक टेस्ट ट्यूब में डाल लिया है और उसको हमने कवर कर दिया है टाइटली. एंड दिस इज़ द रोटर, दिस इज़ रोटर, ठीक है. रोटर में देखो ये वेसल्स बने हुए हैं, दीज आर वेसल्स. अब इन वेसल्स में हम, दिस इज़ द वेसल और इसमें हम इस टेस्ट ट्यूब को पुट कर देंगे और फिर हम इसके, दिस इज़ द लिड, ये इसका ढक्कन है, ठीक है. और जब हम लिड को कवर करेंगे तो वी हैव सम बटन्स टू ऑपरेट द सेंट्रीफ्यूज और हम उन बटन से रेवोल्यूशंस पर मिनट सेट कर देंगे और ये रोटर पर सैंपल जब रोटेट होगा वी विल गेट द सीरम, we will get this serum. Okay, so this is how the centrifugation is used to perform the blood tests in laboratories. In the principle of centrifugation we can add one more thing. वो क्या है बेटा कि पार्टिकल साइज अगर डिस्पर्शन में या सस्पेंशन में कह सकते हो आप, अगर वो 5 माइक्रोमीटर से कम है या 5 माइक्रोमीटर्स है, देखो 1 माइक्रोमीटर्स इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर, यानी कि 1/10⁻6 मीटर जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 1 माइक्रोमीटर. अगर इससे भी छोटा साइज़ है, और हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशंस में कि दे हैव ब्राउनियन मोशन. ब्राउनियन मोशन क्या है कि वो पार्टिकल्स जो हैं वो जिगजैग फॉर्म में, सपोज दिस इज़ द पार्टिकल, तो ये जिगजैग फॉर्म में मूव करता है, दैट इज़ ब्राउनियन मोशन. अब इतने छोटे पार्टिकल्स हैं वो ब्राउनियन मोशन में मूव कर रहे हैं तो वो अपने आप तो सेडिमेंट होंगे नहीं ग्रेविटी की वजह से, उसके लिए हमें एक स्ट्रॉन्गर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. और इससे हम, इसके अकॉर्डिंग हम कंपोनेंट्स को सेपरेट कर पाएंगे. ये कंपोनेंट्स को डेंसिटी के अकॉर्डिंग सेट करता है, सेपरेट करता है. जो हैवी होंगे, जो मोर डेंस होंगे वो बॉटम में होंगे और लाइटर पार्टिकल्स लिक्विड की सरफेस पे होंगे. अब समझते हैं कि सेंट्रीफ्यूज आखिर सेपरेट कैसे करता है मिक्सचर्स को. देखो जो भी हिटोजिनस मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं दैट विल बी डिटैच्ड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, हमें उनको डिटैच करना है. अब इसमें लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन भी हो सकता है, सॉलिड इन लिक्विड भी हो सकता है, गैसेस इन सॉलिड एंड लिक्विड भी हो सकता है. इन ऑर्डर टू ट्रांसफर द बल्की सेक्शंस टू द आउटर साइड ऑफ द पाइप, सेंट्रीफ्यूगेशन यूजेस सेंट्रीफ्यूगल एनर्जी, या हम कह सकते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे काम करता है और जिसकी वजह से सॉलिड सेटल हो जाता है मोर इजीली एंड कम्प्लीटली. Now let's talk about the applications of centrifugation, where the centrifugation process is used in daily life. First, it is used in the diagnostic laboratories for blood and urine tests. ये हम देख चुके हैं कि कैसे ब्लड टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं डायग्नोस्टिक लैबोरेटरीज में. इन डेयरीज एंड होम्स टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम, cream is separated from butter by the process of centrifugation. And in washing machine dryers, जो ड्रायर हैं वॉशिंग मशीन के, वहाँ पर यू कैन सी हियर वी पुट द क्लोथ्स एंड द वॉशिंग मशीन ड्रायर विल रिवॉल्व एट अ हाई स्पीड एंड इट विल squeeze out water because clothes are lighter particles, ठीक है. clothes are lighter in weight if there is no water in them, so water gets squeezed out from the wet clothes. Water is heavy so it gets settled down at the bottom, and at the bottom there is a outlet pipe which keep on removing all the water that was present in the clothes. So washing machine में जो clothes हैं वो lighter हैं तो वो ऊपर रहते हैं
वाटर बॉटम में सेटल हो जाएगा और सेटल होगा, वहाँ पर एक पाइप लगा है, आउटलेट पाइप, वहाँ से वाटर रिमूव कर दिया जाता है और जो क्लोथ्स हैं वो ड्राई हो जाते हैं। ठीक है, तो वॉशिंग मशीन भी सेंट्रीफ्यूगेशन की टेक्निक पे ही बेस्ड हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे ही काम करती हैं। ठीक है, तो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन।